वेलकम फ्रेंड्स। जे आर एच स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बेहतरीन टॉपिक नीति आयोग के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को बारीकी से देखेंगे और इस वीडियो के अंत में हम लोग 15 प्लस MCQ क्वेश्चन सेट लगाने वाले हैं, तो जो सारे एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन सेट को जरूर लगाइएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर बना, क्यों बना, कब बना, तो सब डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं नीति आयोग किसके स्थान पर बना था। तो नीति आयोग बेसिकली बना था योजना आयोग के स्थान पर। और कब बनाया गया था, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो हम लोग नीति आयोग जानने से पहले योजना आयोग के बारे में जानेंगे। योजना आयोग क्या था और इसके क्या क्या कार्य थे, क्यों बनाया गया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो पहले हम लोग योजना आयोग देखते हैं। प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री यही थे। और आगे हम लोग देखते हैं ये क्या था। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, गैर संवैधानिक संस्था था, परामर्श देने वाली संस्था ही थी ये। और इसका मुख्य कार्य क्या क्या था, तो इसका मुख्य कार्य 2 कार्य थे। पहला कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। और दूसरा कार्य था इसका राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। मतलब राज्य और मंत्रालय में क्या करता है, पैसों का बंटवारा, वित्तीय आवंटन करता है। और इसके द्वारा काफ़ी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, 1951 में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 2012 से 2017 तक। तो ये थी बेसिक बातें योजना आयोग के बारे में जो हमें जानना चाहिए था। अब आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग क्या है, नीति देखिए, नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और ये क्या है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था है और भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक का मतलब हो गया सोच कर सलाह देना, और बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। और इसका कार्य क्या है, केंद्र और राज्य के लिए नीति निर्माण करने वाले संस्थान का भूमिका निभाना। और इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य कार्य में आ जाता है केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक व तकनीकी सलाह देना। मतलब केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, दोनों मुद्दों पर क्या देता है, रणनीतिक व तकनीकी सलाह देना इसका काम है। और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना ताकि सरकार ऐसी योजना बनाए जो लोगों को हित में हो। और योजना की अंतिम स्वीकृति कौन कौन करता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग के संरचना के बारे में। इसमें कौन कौन से पार्ट है इसके और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। चलिए, इसके जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, नामित होते हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और इसमें एक सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। और ये भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्थायी परिषद होता है
गवर्निंग काउंसिल होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो इसमें इस परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल राज्यपाल और शासक शामिल होते हैं। और इसका पार्ट है विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और पूर्णकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, जिसे राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसी से क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। और इसमें इसका पार्ट क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद होता है। क्षेत्रीय परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल व शासक शामिल होते हैं। लेकिन देखिए गवर्निंग काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद दोनों एक जैसा है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद में इसका गठन क्या होता है, आवश्यकता अनुसार ही होता है। जब आवश्यकता आती है तब इसका गठन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, अल्पकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इस अधिकतम संख्या 2 होती है। और इसमें पदेन सदस्य होते हैं, जिनके मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आगे हम लोग अब देखते हैं नीति आयोग के वर्तमान स्थिति। वर्तमान में कौन क्या है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष हैं अमिताभ कांत, और सीईओ हैं राजीव कुमार। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सेट लगाएंगे हम लोग। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन का सेट है, तो आप बात ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, योजना आयोग किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो योजना आयोग किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, और मोरारजी देसाई, और लाल बहादुर शास्त्री। तो आप इसको कीजिए, आपको कुछ समय मिलेगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे। योजना आयोग समाप्त कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, आंसर सी। आगे हम लोग देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आंसर डी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य 2 कार्य थे इसके। पहला कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना, और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसकी दर्जा प्राप्त है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ यह गैर संवैधानिक निकाय है, दूसरा यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, और तीसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार देती है, और चौथा है योजना आयोग की तरह वित्तीय आवंटन करती है। क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है। ए गलत है, ए बी गलत है, डी गलत है, और कोई नहीं गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए योजना आयोग की तरह यह वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है और उसे किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? देखिए अधिकतम संख्या दिया हुआ है और किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है 5 होती है अधिकतम संख्या और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा है 5 होते हैं और वित्त मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 2 होते हैं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और 2 होते हैं वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पूर्णकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 5 और इसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? तो गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा कौन कौन सा है? तो दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल और उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और शासक भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो पहला दिया हुआ अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यालय इसका दिल्ली में है और एजेंसी भारत सरकार की है और नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।